डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अब ज्यादा दूर नहीं है। अगले ही महीने 25 मई को आप सब लोगों के जीवन का बहुत ही अहम दिन, जो लोग इस बार एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए इससे बड़ा दिन नहीं हो सकता है, क्योंकि चाहे मुख्य परीक्षा हो चाहे इंटरव्यू की यात्रा हो, वो प्रीलिम्स से होकर ही गुजरती है। मैं आशा भी यही करता हूं कि आप लोगों की तैयारी जो है यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चल रही होगी, और आप लोग जो जनरल चीजें हैं या जनरल जो फेसेस हैं उसको आप फेस कर रहे होंगे, चाहे वो स्ट्रेस को लेकर चीजें हों, चाहे वो किसी भी तरह की टेंशन को लेकर चीजें हों, क्या होगा फ्यूचर प्लानिंग्स को लेकर चीजें हों, इन सब चीजों को लेकर स्ट्रेस आपके माइंड में होगा। तो मैं आप लोगों को एक तरीका बताने वाला हूं जिसके चलते प्रीलिम्स में आपके मार्क्स जो हैं बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव हो सकते हैं। चाहे आपने तैयारी किसी भी लेवल की है, लेकिन अगर आप इन चीजों पे ध्यान देते हैं तो बहुत आसानी से आपके जो हैं 20 से 25 नंबर जो हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में इंक्रीज हो सकते हैं। बट बात ये है या कंडीशन ये है, आपको इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना होगा। सबसे पहली चीज तो ये है कि शॉर्टकट तो देखो किसी चीज का नहीं होता है, और खास करके अगर आप मुझे सुनते रहें या जो बच्चे मुझसे तैयारी करते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम तैयारी बहुत अच्छे से कराते हैं, और शॉर्टकट ट्रिक्स इन सब चीजों के लिए मैं कभी भी आप लोगों को सजेस्ट नहीं करता। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल चीजें बताने वाला हूं जिनके माध्यम से आप चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं। कौन सी ऐसी चीजें हैं? सबसे पहली चीज तो मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं। पहले आप इस बात को समझिए कि जो भी कुछ इस टाइम पे आप फेस कर रहे होंगे ना, जो भी कुछ, चाहे वो स्ट्रेस हो कि ऐसा लग रहा होगा कि आपको कुछ याद ही नहीं है, ऐसा लग रहा होगा कि आपने इस किताब को पहले कभी पढ़ा ही नहीं है, इस कंटेंट को आपने पहली बार देखा है, बहुत सारी चीजें आपस में मिक्सअप हो रही होंगी। जब हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो इकोनॉमिक्स भूल रहे होंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे तो पॉलिटी भूल रहे होंगे। ये सारी चीजें बहुत जेन्युइन है। सबसे पहली चीज तो आपको इसको समझना होगा। आप ये मत सोचो कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, बाकी किसी बच्चे के साथ ऐसा नहीं हो रहा होगा, तो ये जनरल है, ये सबके साथ ही हो रहा होगा। दूसरी चीज ये है कि मैं सबसे पहले तो इसी बात का सॉल्यूशन आपको दे देता हूं। अगर आपको ये लगे ना कि आप चीजें भूल रहे हैं या आपको याद नहीं आ रही हैं चीजें, तो आप मान लीजिएगा जिस जिस टाइम पे आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना, उसी टाइम पे वो चीजें आपके माइंड में रिकॉल करेगी। ये ह्यूमन साइकोलॉजी का सीन है। आपने कोई चीज पढ़ी 2-4 बार 5 बार और रिवीजन कर ली, वो आपके माइंड में है, वो है बैकअप द माइंड में। मतलब जब आपके सामने उस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, तब आप उसको एलिमिनेट कर पाएंगे और उस नॉलेज को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो डरने की जरूरत नहीं है। रिवीजन अगर नहीं हुआ है तो आपकी गलती है, आपको अभी भी समय है। 2 से 3 बार चीजों को अच्छे से रिवाइज करिए। दूसरी चीज यह है कि जो तरीके मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, उसके लिए सबसे पहली चीज तो आप ये समझ लो, जो मैंने अभी आपको बताया ना, अगर आप वो काम करते हो ना तो आप बाकियों से अलग हो जाते हो। क्योंकि अभी लगभग सारे बच्चे, खास करके जो सीरियस एस्पिरेंट हैं, वो टेंशन में होंगे, स्ट्रेस में होंगे। अगर आप स्ट्रेस में नहीं हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? बाकियों से अलग, है ना। तो पहले तो ये चीज करो। दूसरी चीज, कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश इस टाइम पे नहीं करना है। जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, क्योंकि देखो मैं ये तो नहीं सोचता कि 1-2 महीने की तैयारी करने वाला बच्चा प्रीलिम्स में बैठ जाए। मैं तो कभी सजेस्ट नहीं करूंगा। मिनिमम 1 साल या 1.5 साल अगर आपने तैयारी की, तभी आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बैठना चाहिए, वरना इस पेपर को इस साल छोड़ देना चाहिए। अगर आपने 1-1.5 साल पहले चीजें पढ़ रखी हैं तो अभी कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत करंट अफेयर आप देख सकते हैं। जो ऑलरेडी पढ़ रखा है ना, उसी को मल्टीपल टाइम्स आप लोगों को रिवाइज करना है, बार बार देखना है। जितनी ज्यादा बार आप रिवाइज करेंगे, उतना ज्यादा चीजें आपके माइंड में क्लियर होंगी। तीसरी चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, देखो, चाहे आपने तैयारी 1 साल से की है, 2 साल से की है, 4 साल से की है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो एग्जामिनेशन हॉल के जो वो 2 घंटे हैं, वो सब कुछ तय करने वाले हैं। उस टाइम पीरियड में आपके माइंड का किस तरह का मेंटल स्टेट रहती है, किस तरीके से आप क्वेश्चन को डील करते हैं, क्या वहां पे कॉन्फिडेंस आपका डाउन हो जाता है, वहां पे बीपी डाउन हो जाता है आपका? अगर इस तरह की सिचुएशन, तो फिर आती हुई चीजें भी आपके दिमाग से निकल जाएंगी और आप पेपर से बाहर हो जाएंगे। ये बात मैं ही आपको कह देता हूं। तो आपको करना क्या है? सबसे पहली चीज तो इस टाइम पे मेरी बात को मान लीजिएगा, हेल्थ पे सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं, तैयारी होते हुए, सब कुछ होते हुए, पेपर के पास जाके बीमार हो जाते हैं और उनका सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। तो ध्यान देना है, हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, थोड़ा टाइम देना है, रेस्ट प्रॉपर करना है और ज्यादा सोचना नहीं। तीसरी चीज ये है कि जिस दिन एग्जामिनेशन हॉल में आप लोगों को जाना है, उससे पहले भी आपके अंदर पॉजिटिविटी रहनी बहुत ज्यादा जरूरी। देखो, अगर आप नेगेटिविटी रखते हो या कॉन्फिडेंस डाउन रखते हो, स्ट्रेस रखते हो ना, उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहते हो ना, तो उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है।
हालांकि आपको ये बातें बहुत छोटी लग रही होंगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इन्हीं का सबसे बड़ा रोल है एग्जामिनेशन हॉल में। जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है, जो पेपर देखा, शुरू के 15 क्वेश्चन अगर नहीं भी आ रहे हैं, तब भी अगर उसके अंदर ये डेयरिंग है कि कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो 85 क्वेश्चन बाकी है, शुरू के 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन में कुछ भी नहीं फंस रहा है, तब भी उसके अंदर ये डेयरिंग है कि नहीं अभी 75 क्वेश्चन बाकी है और मुझे क्वालिफाई करने के लिए 50 से 55 क्वेश्चन को सही करना है, तो फिर वो बंदा या वो बच्चा जो है वो कभी भी फेल नहीं हो सकता है, उसके क्वालिफाई करने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है ना। तो पॉजिटिविटी को रखना है, डर नहीं रखना है। दूसरी चीज ये है कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इस टाइम पे थोड़ा ट्रिक्स वाली चीजों से बचिएगा। बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो आएंगी जो बार बार कहेंगे ये ट्रिक लगाओगे तो सही हो जाएगा, ये ट्रिक लगाओगे तो सही हो जाएगा, ऐसे मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। कुछ नहीं होगा। मैं आपको जेन्युइन चीजें बता रहा हूं जो जरूरी तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आज ये बिल्कुल बात नहीं कर रहा कि लास्ट के मंथ में आपको किस तरीके से चीजें करनी है, उसके लिए मैं आपको एक अलग रणनीति की वीडियो बता दूंगा कि आपको किस पे ध्यान देना है। लेकिन अभी मेरा फोकस ये है, माइंड को पॉजिटिव रखना है, हेल्थ का ध्यान रखना है, एग्जामिनेशन हॉल में अपने आप को सही तरीके से रखना है, कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है। घर की जितनी भी कंडीशन है, आपकी फैमिली को लेकर जो भी प्रॉब्लम है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर है, सब कुछ छोड़ दो। सब सोच लेना आप 25 मई के बाद, ठीक है ना। 25 मई के बाद आपके पास पूरा टाइम है। आप जितना रोना चाहो, जितना सोचना चाहो, जितनी टेंशन लेना चाहो ले लेना बाद में, लेकिन अभी एक महीने के लिए सब चीजों को साइड छोड़ दो। इवन आपकी फ्रेंडशिप जो है, आपकी दोस्तियां जो है, सबको साइड में रख दो। आपकी रिलेशनशिप है, सबको साइड में रख दो। आपकी परिवार, फैमिली, सबको बात करते रहना। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम अलग थलग हो जाना है। घर पे आपकी अगर बात होती है पॉजिटिव, थोड़ा बात करिए, थोड़ा योग करने की कोशिश करें, मेडिटेशन बहुत जरूरी। इतना सारा पढ़ रहे होंगे अभी आप, कई लोग 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे पढ़ रहे होंगे, इसको भी तो थोड़ा सा रेस्ट चाहिए ना। कैसे वो चीजें आपके रिटेन होंगी? जब तक आप सुबह मेडिटेशन नहीं करेंगे, 10-15 मिनट इसको शांति नहीं देंगे, तब तक आपको सारी चीजें मिक्स होती रहेंगी। आप आंसर को अच्छे से डील नहीं कर पाएंगे। सवाल को समझना बहुत ज्यादा जरूरी। एक चीज मैं और बता रहा हूं, 100 बिट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब आप पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं और 100 क्वेश्चन तक अगर आप जाते हैं और 100 क्वेश्चन तक आपका फोकस नहीं टूटता है, फिर से दोहरा रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा इस बात को। क्वेश्चन को इतना ध्यान से पढ़ना है, इतना ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर आंसर छुपा होता है। क्वेश्चन के अंदर ही सब कुछ है ना। आपको पता है ना कि ये एक ऐसा एग्जाम है, इतना डिफिकल्ट इसको बना दिया गया है लोगों के द्वारा, बट ये ऐसा एग्जाम है जिसका आंसर आपकी आंखों के सामने है। मतलब आप जब पेपर को अटेम्प्ट करने जाएंगे तो आंसर तो उन 4 के अंदर है, बस आपको पहचानना है कि वो आंसर है कौन सा। और आपका आधे से ज्यादा काम सही हो जाएगा अगर आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से, अच्छे से पढ़ते हैं, फोकस नहीं टूटने देते हैं। ये नहीं होता कि 25 क्वेश्चन तक तो आप बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, लेकिन अगले 50 क्वेश्चन आपको पता ही नहीं, आपने जल्दी जल्दी सॉल्व कर दिए। और एक और चीज का ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। आपको पता है कि जीएस का जो पेपर है ना, उसके अंदर टाइम का इश्यू नहीं होता है, लेकिन जो सीसेट है उसके अंदर आप टाइम की चीजें देख सकते हो। उसके लिए तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। सीसेट को टाइम के थ्रू कर लीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसको घर पे लगा के देखिए कि आप कितने मिनट में कर रहे हैं। क्या वो 1 मिनट में हो पा रहा है, 1.5 मिनट में हो पा रहा है? वो असल प्रैक्टिस। आपको टेक्निक आना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर टेक्निक आ रही है और क्वेश्चन आप 3 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं तो आप फेल हो, फिर चीजें नहीं हो पाएंगी। बहुत जल्द मैं सीसेट को लेकर एक स्ट्रेटेजी वीडियो लाने वाला हूं कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको पेपर को कैसे डील करना है। लेकिन जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीजों को बहुत ध्यान से रखिएगा। अपने माइंड को फ्री रखिए, लाइट रिवीजन करने की कोशिश करिए, बार बार पढ़ने की कोशिश करिए, मैपिंग पे थोड़ा फोकस करिए। जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है उनको हाथ से मत जाने दीजिए। और हो सके तो जिनको आप अपने लिए जीवन में बेस्ट मानते हैं उनकी ब्लेसिंग्स को जरूर लेके जाइए। किसी के दिल को हर्ट मत करिए। इस टाइम पे आपको नहीं पता कौन सी चीज आपके खिलाफ हो जाए और आपकी आती हुई चीजें भी आपके अगेंस्ट हो जाए, है ना। अगर आप सही डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं, इस समय अपने टीचर की चीजों को बहुत अच्छे से फॉलो करिए, उनकी बात को बार बार सुनिए, क्या वो कह रहे हैं। ये सारी चीजें इस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है ना। जिसके बैकअप में डायरेक्शन होती है ना, उसके माइंड में स्ट्रेस उतना ही कम होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।